Hello students and welcome to our 8th class video lecture session, and once again good morning. I hope you all are happy at your home and healthy. Let's start today's session. I am going to start my chapter number 6 in moral science. Title is Cleanliness and Appearance. Word of wisdom: only a clean body can house pure and clean thoughts. Always take care about the way you appear in public. इसका मतलब ये है कि एक साफ सुथरी बॉडी के अंदर अच्छे विचार रहते हैं. यानी अगर आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, आप हेल्दी रहेंगे, तो आपके जो आइडियाज होंगे वो भी अच्छे आएंगे, आपके पॉजिटिव आइडियाज आएंगे. तो इसलिए हमें क्लीनलीनेस रखना जरूरी है. और ये कह रहे हैं कि हम कभी भी पब्लिक में आए या जैसे हम कहीं पर भी आते हैं तो अपने अपीयरेंस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है. यानी आपने कपड़े कैसे पहने हैं, आप स्मार्ट हैं कि नहीं हैं, तो अपने लुकआउट पे भी बहुत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हैं कि कभी पब्लिक्स में कोई व्यक्ति का अच्छा कपड़ा नहीं होता, अच्छा ड्रेस नहीं होता, आप उसके साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं, आप उसको दूर भगाते हैं. और जो अच्छा पढ़ता है, अच्छा ड्रेसअप होता है, तो आप उसके साथ बैठना पसंद करते हैं, उसके साथ फ्रेंडशिप करना पसंद करते हैं. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. रीड एंड अंडरस्टैंड. इट इज ट्रू दैट वी आर ऑफन जज्ड बाय आवर अपीयरेंसेस. ये बात सही है कि हम लोग जब भी हमें मतलब कोई देखता है या हमें ऑब्जर्व करता है तो वो हमारे अपीयरेंस से चेक करता है कि कैसा लगता है. द फर्स्ट इम्प्रेशन दैट वी क्रिएट कैन ईदर गिव अस अ गुड स्टार्ट और पेंट अ वेरी नेगेटिव पिक्चर ऑफ अस. ये कह रहे हैं कि जो हमारा पहला इम्प्रेशन होता है, यानी जो हमारा पहला प्रभाव होता है दूसरे, दैट वी क्रिएट, जो हम क्रिएट करते हैं दूसरे के ऊपर, कैन ईदर गिव अस अ गुड स्टार्ट, तो उसी से ही हमें अच्छी शुरुआत मिलती है. पेंट अ वेरी नेगेटिव पिक्चर ऑफ अस, और या फिर हम नेगेटिव बन सकते हैं लोगों के लिए, या बुरे बन सकते हैं. जैसे हम कहते हैं कि शुरुआत अच्छी होगी तो आगे काम भी अच्छा हो जाएगा, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है. मेकिंग अवर सेल्फ प्रेजेंटेबल डज नॉट इन्वॉल्व अ ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम. ये करें कि अपने आप को प्रेजेंट करना डज नॉट इन्वॉल्व्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम. ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें हम अच्छा बनने के लिए. इफ द माइंड इज विलिंग देन यू कैन मेक एन एवरीडे रूटीन ऑफ कीपिंग योर सेल्फ क्लीन. यदि आप अपना माइंड बना लें तो हर दिन आप अपने आप को एक अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं, अच्छी तरह से अपीयरेंस हो सकते हैं, और रूटीन बना ले अपने माइंड में कि हमें हमेशा ऐसा करना है. It has to be specified here that being clean does not necessarily means to spend money or time to make ourselves beautiful. ये कह रहे हैं कि यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं कि पैसा खर्च करना या और समय देने से ही आप ब्यूटीफुल हो सकते हैं. मतलब इट हैज बी स्पेसिफाइड हियर दैट बीइंग क्लीन डज नॉट नेसेसरली मीन्स टू स्पेंड मनी और टाइम टू मेक आवर सेल्फ ब्यूटीफुल. कि अगर हमें सुंदर बनना है या अच्छा बनना है तो ये जरूरी नहीं है कि हम अपने ऊपर पैसा खर्च करें या टाइम खर्च करें, इससे हम सुंदर बन जाएंगे. क्लीनलीनेस मीन्स टू मेक आवर सेल्फ प्रेजेंटेबल विदाउट एनी ब्यूटी एड्स. क्लीनलीनेस का मतलब होता है कि बिना किसी ब्यूटी एड के हम अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं. यानी सबके सामने कैसे हम अपीयर होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है. हम कैसे बातचीत करते हैं, हम कैसे कोई काम की शुरुआत करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट. इन ऑर्डर टू मेक आवर सेल्फ क्लीन अ स्ट्रिक्ट रूटीन ऑफ हाइजीन एंड सेल्फ केयर शुड बी मेंटेन. यदि हमें अपने आप को साफ सुथरा रखना है तो हमें एक सख्त रूटीन को अपनाना पड़ेगा हाइजीन का, यानी
हाइजीन का मतलब होता है कि हमें डेली स्नान करना है, डेली साफ सुथरा रहना है, उस टाइप से। सेल्फ केयर शुड बी मेंटेन, हमें अपने आप की खुद केयर करनी पड़ेगी। जैसे हम कहते हैं कि स्कूल में जाते हैं या फिर हम गुड हैबिट सीखते हैं जिसमें नेल कटिंग करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए टाइम पे, हमें कॉम्ब करना चाहिए अपने हेयर को टाइमली रूटीनली हमें ब्रशेस करना चाहिए, टीथ ब्रश करना चाहिए। तो ये सारी चीजें रूटीन में होनी चाहिए। अ टॉप टू टो स्क्रबिंग, दिस मीन्स टू हैव अ गुड शावर और बाथ। अ टॉप टू टो का मतलब होता है कि हमें एक अच्छा स्नान करना चाहिए डेली। अ क्लीन बॉडी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गुड ग्रूमिंग, एक साफ सुथरी बॉडी ही एक अच्छी ग्रूमिंग होने का स्टेप है पहला। आफ्टर हैविंग अ गुड बाथ द माइंड बिकम फ्रेश एंड फुल ऑफ एंथुजियाज्म टू फेस ऑल चैलेंजेस ऑफ द डे। ये कह रहे हैं कि एक अच्छी स्नान करने से आपका जो माइंड होगा वो फ्रेश होगा और आपके अंदर इच्छा शक्ति बढ़ेगी और आप नए नए चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी रहेंगे। द ट्रिमिंग एंड क्लीनिंग ऑफ नेल्स, आवर फिंगर नेल्स आर prominently displayed in front of all the people we interact with। हमारे जो फिंगर्स के नेल्स होते हैं वो आपको जो भी लोग होते हैं उनके सामने सबसे पहले इंटरेक्ट करते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि नेल्स पे ध्यान नहीं देना है। Often our general cleanliness is judged by the condition of our nails। कई बार हमारा जो नॉर्मल अपीयरेंस होता है, क्लीनिनेस, वो नेल्स से पता चलता है। जैसे कई बार आप देखते हैं कि कुछ बच्चों के नेल्स बहुत बड़े होते हैं, तो आप बोलते हैं कितना गंदा बच्चा है, इतने बड़े बड़े नेल्स रखता है, कितना मैल भरा हुआ है, ऐसे कहते हैं ना। तो ये नेल्स का भी ध्यान रखना है। वॉशिंग योर हैंड्स व्हेनेवर दे आर डर्टी एंड रेगुलर कटिंग ऑफ नेल्स विल सर्टेनली गिव यू अ क्लीन लुक। अपने हाथ समय समय पर धोने हैं, जैसे अभी इस टाइम में बहुत जरूरी हो गया है। आप देखते हैं टीवी पे बार बार बता रहे हैं कि सैनिटाइजेशन करना चाहिए और रेगुलर हैंड वॉश करना चाहिए, और नेल्स की कटिंग भी बार बार करनी चाहिए समय पर। बार बार का मतलब है वीकली एक बार कर लीजिए और चेक करते रहिए, बड़े नहीं होने चाहिए और क्लीन होने चाहिए। वॉशिंग हेयर रेगुलरली, अ क्लीन एंड वेल ब्रश हेयर इज वेरी प्लीजिंग टू द आईज। साफ सुथरे और ब्रशिंग किए हुए हेयर सबको अच्छे लगते हैं। आपकी अपीयरेंस, जैसे आप देखते हैं कि हीरोज को देखते हैं आप, कितने क्लीन रहते हैं वो पिक्चर में देखते हैं ना आप, हीरो के हेयर्स कितने खूबसूरत लगते हैं। तो वैसे ही आप भी अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं कई बार आप। इट हैज ऑफन बीन ऑब्जर्व दैट सम चिल्ड्रन ट्रेंड टू कीप देयर हेयर लॉन्ग। कई बार आप देखते हैं कि कुछ बच्चे अपने बालों को लंबा रखते हैं एंड लूज, उसे खुला रखते हैं। दिस हैम्पर्स देयर रीडिंग बाय कमिंग बिफोर द आईज। ये बहुत ही बेकार लगता है। जब भी आप आपकी आंखों के सामने आते हैं तो आप अपने आप ही कहते हैं तो ये तो बहुत ही बेकार लग रहा है। कई बार आप उन्हें ऐसे भी बोलते हैं तो गुंडा है, इस तरह से बालों को बिखेर रखा है इसने। दिस इज नॉट ओनली स्पॉइल द कंसंट्रेशन ऑफ द चाइल्ड बट इट इज आल्सो हार्मफुल फॉर द आई साइट। ये कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन को खराब करता है, बल्कि ये आपकी आई साइट को भी खराब करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे आप पुराने टाइम में देखें या फिर आप मार्शल आर्ट की पिक्चर्स देखते हैं, बौद्धिस्ट की पिक्चर देखते हैं, तो वो अपने बाल हेयर्स को बहुत स्मॉल रखते हैं। या फिर सबसे सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हैं, अभी आपने दंगल फिल्म देखी होगी। दंगल फिल्म में भी आपने देखा है कि जो रेसलर्स होते हैं वो अपने बालों को बहुत छोटा रखते हैं ताकि वो उनका कंसंट्रेशन बिगड़े नहीं और वो अपनी एक्सरसाइज पे और अपने गेम पे ध्यान दें। गर्ल्स शुड कीप देयर हेयर प्रॉपरली कॉम्ड एंड टाई इट इन सच अ मैनर दैट इट डज नॉट फ्लाई ऑल ओवर द फेस। गर्ल्स को भी अपने बालों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें कॉम्ब करना चाहिए, उन्हें टाई करना चाहिए, यानी उन्हें बांध कर रखना चाहिए और इस तरह से बांधना चाहिए ताकि उनके बाल अपने फेस पे नहीं आए। बॉयज ऑन द अदर हैंड शुड देयर हेयर ट्रिम्ड एट रेगुलर इंटरवल। बॉयज को दूसरी तरफ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने बालों को रेगुलर इंटरवल पे काटे, लंबे नहीं होने दे। वियरिंग क्लीनिंग एंड आयरन क्लोथ्स, इट इज ट्रू दैट पीपल आर वेरी बिजी इन लाइफ। ये बात सही है कि सभी लोग
लाइफ में बहुत बिजी है, दे डू नॉट हैव टाइम टू वॉश एंड आयरन देयर क्लोथ रेगुलरली, उनके पास में टाइम नहीं है कि अपने कपड़े धोना और उनको प्रेस करना। आयरन का मतलब प्रेस करना होता है। ऑफन इट इज सीन दैट चिल्ड्रन वेयर द सेम क्लोथ फॉर द एंटायर वीक, कई बार आपने देखा है कि बच्चे जो होते हैं वो पूरे हफ्ते भर एक ही ड्रेस को पहनते हैं। दिस इज नॉट अ गुड हैबिट, ये अच्छी बात नहीं है। क्लोथ शुड ऑलवेज बी वॉश्ड, कपड़े हमेशा धोए हुए होने चाहिए, धुलने चाहिए टाइमली। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू वॉश देम एवरी डे, दे शुड बी क्लीन एवरी अल्टरनेट डे, अगर हर दिन आप उसको धो नहीं सकते हैं तो एक दिन छोड़ करके या 2 दिन छोड़ करके उसको धोना बहुत जरूरी है। ड्रेस सूटेबली, ड्रेस अच्छा पहनना चाहिए। देयर आर सम क्लोथ्स दैट सूट अवर ओकेशन बट आर टोटली इनएप्रोप्रिएट इफ वॉर्न समवेयर एल्स, ये कह रहे हैं कि कपड़े जो होते हैं वो ओकेशनली पहने चाहिए और कई बार अजीब तरीके से भी लगते हैं कई जगह। अ प्रिटी पार्टी ड्रेस और अ नीट सूट माइट जस्ट बी राइट फॉर अ पार्टी, एक सुंदर ड्रेस, एक सूट पहनना ये पार्टी के लिए सबसे अच्छा होता है, बट इट वुड सर्टेनली नॉट बी सूटेड इफ यू हैव टू स्पेंड द एंटायर डे इन द सन, लेकिन ये अच्छा नहीं होता कि पूरे दिन भर ही इसी टाइप की ड्रेस पहन करके आप घूमें धूप के अंदर। ईच ओकेशंस नीड अ स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेस, हर जो ओकेशन होता है, ओकेशन मतलब मौका होता है, उसमें हमें स्पेशल टाइप की ड्रेस पहननी पड़ती है, तो हमें मौके के हिसाब से ड्रेस पहननी चाहिए। विच फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ द पर्सन हु वॉज बॉर्न इट, और वो आपकी जो जरूरत होती है उसके हिसाब से होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोट पैंट पहन के एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो हमें लूज कपड़े पहनने पड़ते हैं, स्लीपिंग के समय भी हमें लूज कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो इसी तरह से हमें अपने ओकेशन के हिसाब से देखना चाहिए कि अगर हम पार्टीज में जा रहे हैं तो हमें अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, अगर हम वॉकिंग के लिए जा रहे हैं तो हमें नॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए। तो ओकेशन के हिसाब से अपने कपड़े को चॉइस करिए। डेवलप गुड पोस्चर, गुड पोस्चर ऑलवेज गिव अस एन अट्रैक्टिव अपीयरेंस एंड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। गुड पोस्चर यानी आपकी बॉडी का पोस्चर कैसा है, आप स्ट्रेट बैठते हैं, आप कैसे नील होके बैठते हैं, तो वो भी आपको आपकी अपीयरेंस को इफेक्ट करता है। यदि आप देख सकते हैं कि पहलवान जो होते हैं, बॉडी बिल्डर्स, वो कितने स्ट्रेट होते हैं, बॉडी उनकी टफ, रफ एंड टफ बॉडी होती है ना। जैसे हम सबसे सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हम हीरोज को देखते हैं तो जैसे सलमान खान है या ऋतिक रोशन है, तो हमें इससे अट्रैक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत मस्त है, उनकी बॉडी अपीयरेंस बहुत स्ट्रेट रहता है, तो इसलिए उनको हम लाइक करते हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज है। इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना हो सके अपनी बैकबोन को स्ट्रेट रखिए, स्ट्रेट बैठिए, तो उससे आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी, बीमारी कम लगेगी। अ बॉडी हेल्ड स्ट्रेट मीन्स दैट द बैकबोन एंड इंटरनल ऑर्गन्स आर इन नॉर्मल कंडीशन। बॉडी का मतलब होता है कि आपके बैकबोन को स्ट्रेट रखना है, और स्ट्रेट रखने से क्या होगा, इंटरनल ऑर्गन्स भी नॉर्मल कंडीशंस में रहेंगे और उनमें बीमारी नहीं लगेगी। सो दे कैन फंक्शंस बेटर, और उनका फंक्शंस प्रॉपरली होगा और हमारी बॉडी सही रन करेगी। द टाइप्स ऑफ पोस्चर यू हैव आल्सो डिनोट्स योर पर्सनैलिटी, जिस टाइप का पोस्चर होगा आपकी बॉडी की पर्सनैलिटी, वो आपकी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रेस करेगी, एक्सप्रेस करेगी सबके सामने। हेल्दी सेल्फ कॉन्फिडेंस बॉयज एंड गर्ल्स ऑलवेज स्टैंड स्ट्रेट विद देयर चिन अप, जो अच्छे होते हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस होता है बॉयज और गर्ल्स में, वो हमेशा स्ट्रेट खड़े होते हैं और उनका चिन हमेशा अप पोजीशन में रहता है, यानी गर्दन झुका के नहीं खड़ा होना है, गर्दन स्ट्रेट रखनी है, सामने देखना है, आंखें नीचे नहीं होनी चाहिए और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। तो ये आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है। दिस एटीट्यूड सेंड्स द मैसेज दैट दे आर रेडी टू टेक एवरीथिंग दैट लाइफ हैज टू ऑफर देम। ये एटीट्यूड आपका दूसरों को मैसेज भेजता है कि आप रेडी हैं अपनी लाइफ में कुछ भी फेस करने के लिए। In their stride. On the other hand, those who let shoulders drop give the feeling that they lack in confidence and are not liked or respected.
दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जिनके शोल्डर झुके हुए होते हैं और वो ये फील कराते हैं कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस कम है और वो रिस्पेक्टेड नहीं होते हैं, उनका कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। वो बोलते हैं, तो कई बार आप ऐसे सुनते हैं कि ये तो कुछ भी काम करता नहीं है, बहुत लूज रहता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं है इसका। ह्यूमन बीइंग आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। ह्यूमन बीइंग सबसे अच्छा क्रिएशन है गॉड का। दस द बेस्ट वे टू प्लीज गॉड इज टू टेक गुड केयर ऑफ आवर बॉडी बाय मेकिंग इट स्मार्ट एंड प्रेजेंटेबल इन अपीयरेंस। इसलिए कह रहे हैं कि अच्छा तरीका यही है भगवान के सामने, इज टू टेक गुड केयर ऑफ योर बॉडी। अपनी बॉडी का अच्छा केयर करें, इट्स स्मार्ट, उसे स्मार्ट बना के रखें और प्रेजेंटेबल बना के रखें, उसका अपीयरेंस एकदम गुड रखें। सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई दिस वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियोज एंड डूइंग योर एक्सरसाइज रेगुलरली। होमवर्क भी करते रहना है, मेडिटेशन करना है, सैनिटाइजेशन करना है, हेल्दी फूड खाना है और प्रॉपर डिस्टेंस रखना है, सोशल डिस्टेंस, और टाइमली अपना एंटरटेनमेंट भी करना है। हमेशा स्टडीज के अंदर कंसंट्रेट करके अपने को बोरिंग नहीं करना है, तो स्टडी भी करते जाइए और साथ साथ में टाइम निकाल करके प्लेइंग भी करिए, गेम्स खेलिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।